एक ही रात में 1 लाख बौद्ध भिक्षु कैसे बन गए? आखिर उस रात हुआ क्या था? यह घटना घटती है राजगृह में। राजा बिंबिसार का राज्य और केंद्र में है भगवान बुद्ध। लेकिन यह कहानी बुद्ध से शुरू नहीं होती। यह शुरू होती है एक युवक से जिसका नाम था उपली। उपली वैश्य एक नाई समुदाय से था और उसके सामने खड़े थे शाक्य कुल के योद्धा जिनका अहंकार आकाश को छूता था। एक दिन शाक्य युवा बुद्ध से मिलने निकले। उनके पीछे पीछे चल पड़ा उपली, क्योंकि वह उनके सामान की देखभाल करता था। पर आगे जाकर कुछ ऐसा हुआ कि इतिहास का रंग ही बदल गया। बुद्ध ने उन शाक्यों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दीक्षा तो मिल जाएगी, लेकिन पहले उसे मिलेगी जो अहंकार पूर्ण रूप से त्याग देगा। और बुद्ध ने सबसे पहले बुलाया उपली को। यह सुनते ही शाक्यों की आंखें फैल गई। हम योद्धा और हमारा सेवक हमसे पहले दीक्षित होगा। बुद्ध ने कहा, जो सबसे बड़ा अहंकार छोड़ दे वही सबसे बड़ा शिष्य है। उस रात उपली एक साधारण नाई पहला भिक्षु बना और शाक्य युवाओं का घमंड पिघल गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कुछ ही घंटों में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जिस गुरु ने एक नाई को भी गले लगा लिया वह सच में भगवान है। ना कोई जोर, ना कोई चमत्कार, सिर्फ बुद्ध का शांत चेहरा। और लोग घरों से निकल पड़े। किसी को बुद्ध का उपदेश सुनना था, किसी को अपने दुख से राहत चाहिए थी, किसी को जीवन का रास्ता। जैसे सदियों से बंद पड़े दरवाजे अचानक खुल गए हों। उस रात राजगृह की पहाड़ियां सुन रही थी कि लोग कैसे हजारों की संख्या में आ रहे थे। और फिर वह पल आया। एक विशाल मैदान में चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी। बुद्ध शांत बैठे थे और सामने था मनुष्यों का सागर। बुद्ध ने कहा, जो जीवन में सत्य की खोज चाहता है, जो दुख का अंत चाहता है, वह मेरे साथ चले। और फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हृदयों को छू लिया हो, पूरा मैदान एक स्वर में बोला, भवतु सब मंगलम, मैं शरण में आता हूँ। इसी एक वाक्य ने इतिहास बदल दिया। उस रात लगभग 1 लाख लोग, साधारण गृहस्थ, व्यापारी, सैनिक, किसान, सबके सब बुद्ध के शिष्य बन गए। और इसलिए वह रात आज भी बौद्ध इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य कही जाती है। अगर आपको यह ऐतिहासिक रहस्य पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।